एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर पेपर के ऑब्जेक्टिव आएगा। तो जहां तक चांसेस अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वहां पे तो आपके पेपर ऑब्जेक्टिव भी आने के चांसेस मिल रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग हॉर्टिकल्चर की एक क्लास कर चुके, सॉइल साइंस की 2 क्लास कर चुके, एग्रोनॉमी की 1 क्लास कर चुके। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक के 50 क्वेश्चन करने का है कि जेनेटिक्स के हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पेन और कॉपी साथ में लेके बैठेंगे और पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि उन्नत भारत की प्रथम श्रेणी क्लास कौन सी होती है। मतलब जो सीड होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं, तो सबसे अच्छे बीज कौन से होते हैं? तो आप क्या बताओगे? तो सबसे अच्छे बीज हमारे होते हैं, क्या बताओगे? ब्रीडर बीज होते हैं। कौन से होते हैं? ब्रीडर। कौन से होते हैं हमारे? ब्रीडर बीज होते हैं। याद कैसे करोगे? नंबर 1 ब्रीडर बीज, नंबर 2 फाउंडेशन बीज, नंबर 3 रजिस्टर्ड बीज, नंबर 4 सर्टिफाइड सीड। किसी किताब में आपको 5 मिलेंगे, किसी किताब में 4 मिलेंगे। ऊपर देखिए पहले खाली। तो याद कैसे करो? BFRC। क्या याद करो? VFRC। तो सीड के टाइप्स कोई पूछे तो कितने प्रकार के होता है? कोई 4 प्रकार के। कैसे याद करो? BFRC। बी से ब्रीडर, एफ से फाउंडेशन, आर से रजिस्टर्ड, सी से सर्टिफाइड बीज होते हैं। ठीक। किसानों को कौन से बीज दिए जाते हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? सर्टिफाइड बीज दिए जाते हैं। आपको उनके टैग भी पता होने चाहिए, किस पे कौन सा टैग लगता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से बीजों की थैली पर टैग नहीं होते हैं? मतलब किस प्रकार के बीजों पर हमारे टैग नहीं होते? अगर आपसे कोई पूछेगा तो न्यूक्लियस सीड पे हमारे कौन से होते हैं? टैग नहीं होते। बाकी सभी पे हमारे टैग होते हैं। हम बताएंगे प्रमाणित बीज पे, जब आपको सीड की हम लोग क्लास लेंगे तब आपको वहां पे बताएंगे सीड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पे टैग लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाइब्रिड बीज उत्पादन कार्यक्रम मेल स्टेटर लाइन में फीमेल की तरह काम कौन सी लगती है? तो हाइब्रिड बीज के प्रोडक्शन में मेल स्टेटर लाइन और फीमेल पेरेंट की तरह कौन सी काम करती है? तो आप क्या बताओगे? ए लाइन होती है। ए लाइन हमारी काम करती है। बी को हम लोग रिस्टोरर लाइन भी बोलते हैं। ठीक। अगला है, प्रमाणित बीजों के जेनेटिक प्योरिटी के अंतर्गत परमिसिबल मिलावट की सीमा कितनी होती है? तो आपसे पूछा कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे? जो इसकी सीमा होती है तो क्या बताओगे? 0 से 1 होती है। कितनी होती है? 0 से 1 होती है। अगला है, बातें नहीं आपस में। चावल के प्रमाणित में, बात को खाना, चावल में प्रमाणित बीजों में रोगग्रस्त बीजों की अधिकतम स्वीकार्य की मात्रा होती है। तो कितनी होती है? अगर चावल, तो चावल में हमारा हमने बताया था ओराइजा सटाइवा होता है इसका बॉटिकल नेम, और इसकी फैमिली ग्रेमनी और पोएसी होती है। CRRI। अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे? CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल की बात करेंगे तो क्या बताओगे? कड़क उड़ीसा, वरना फिलीपींस मनीला होता है इंटरनेशनल की। ठीक। और IRRI आएगा तब आप लोग ये चीज बोलोगे। अगला है, तो इसमें चावल में प्रमाणित बीजों में रोगग्रस्त बीजों की अधिकतम स्वीकार की मात्रा कितनी होती है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो 0.1%। कितनी होती है? 0.1% होती है। अगला है, प्रमाणित बीजों में आपत्तिजनक खरपतवारों के बीजों का प्रतिशत होना चाहिए। मतलब सर्टिफाइड बीजों में जो हमारे बीड्स है उनकी कितनी बीड्स से अधिक नहीं होने चाहिए? तो आप क्या बताओगे कितने से नहीं होने चाहिए? तो हमारे 1% से अधिक नहीं होने चाहिए। कितने से? 1% से अधिक नहीं होने चाहिए। अगला है, सफेद रंग का टैग। मतलब सफेद रंग का टैग कौन से बीज की श्रेणी पर लगा होता है? मतलब सफेद रंग का टैग कौन से बीज पर लगा होता है? आप बीज लेने जाओगे तब आपके टैग लगे होते हैं। प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत और प्रमाणित बीज। ठीक। ब्रीडर, फाउंडेशन और ठीक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। तो आप क्या बताओगे? जो हमारे सफेद टैग हमारे लगे होते हैं किस पे लगे होते हैं? तो क्या बताओ? फाउंडेशन बीज पे। कौन से? फाउंडेशन बीज के। अगला है,
राजस्थान राज्य बीज निगम आरएसएससी सामान्यतः किसानों को कौन सा व्यापारिक फसल उगाने के लिए बीज उपलब्ध करवाता है? तो सबको पता है कौन सा बीज उत्पादन करवाने के लिए करता है, तो क्या बताओगे? हमारा प्रमाणित बीज। अभी बताते हैं राजस्थान या कोई भी हो तो हमेशा सर्टिफाइड बीज ही दिया जाता है। अगला है, उन्नत बीजों में कौन सी शुद्धता हमेशा ज्यादा होती है? तो अगर उन्नत बीजों में शुद्धता हमेशा ज्यादा होती है, क्या भौतिक शुद्धता, क्या डोकेज या अनुवांशिक शुद्धता? तो हमेशा याद रखना कौन सी होती है? अनुवांशिक प्योरिटी हमेशा होती है। क्या जेनेटिक प्योरिटी अच्छी होती है? एक क्वेश्चन इसकी एनएससी, इसका आप एग्जाम भी देने को पड़ता है। एनएससी नेशनल सीड कारपोरेशन, इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसका एग्जाम भी होता है इसके, ठीक। इसमें वैकेंसी आती है जिसके थ्रू आप एग्रीकल्चर से अगर बीएससी आपने की है तो आप इसके लिए फॉर्म डालोगे और पेपर निकालोगे, आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो नेशनल सीड जो क्या है, बीज के बारे में प्रमाणित करती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में हुई थी। अगला देखिए, फिर से वही आ गया, देखो क्वेश्चन घुमा के। राजस्थान राज्य में प्रमाणित बीजों का पंजीकरण कौन सी संस्था करती है? तो अभी बताया हमने कौन सी करती है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? ठीक, RSSOCA। ठीक, आप लोग इसकी फुल फॉर्म भी बताना क्या होती है। इन दोनों की फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, इसकी आप लोग बताना। अगला है, कौन से बीजों की शुद्धता सबसे अधिक होती है? अभी बताया हमने सबसे अधिक किसमें होगा? ब्रीडर बीज, फाउंडेशन। अभी आपको क्या बताया था? BFRC, तो ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले कौन से थे? ब्रीडर। ब्रीडर मतलब प्रजनक बीज, सबसे ज्यादा शुद्धता इसी में होगी। अगला है, बीजों की विविलिटी ज्ञात करने के लिए आपके 2 नंबर में भी अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्या बताओगे? टेट्राजोलियम जो हमारा परीक्षण किसके लिए किया जाता है अगर आपसे कोई पूछेगा? वैसे तो ये हमारे तीनों है। क्या बताओगे? टेट्राजोलियम परीक्षण, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 इसे कहते हैं, फार्मूला इसका होता है KMnO4, ठीक। और ग्रोडेक्स परीक्षण। लेकिन टेट्राजोलियम परीक्षण में क्या होता है कि हम बीजों को पहले इसके घोल में डालते हैं, जो बीज अच्छे होते हैं उनमें गुलाबी रंग के हो जाते हैं, जो खराब होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इससे हम उसके आनुवंशिक प्योरिटी का पता लगाते हैं, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट, सीड प्लांट टेक्निक, SPT, सीड प्लांट टेक्निक किस फसल में की जाती है? एक याद रखना है, एक होता इधर देखो TPS, एक होता SRS, और एक होता हमारा SPT। ये 3 से क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो TPS हमारा किस में किया जाता है? आलू में किया जाता है, ट्रू पोटैटो सीड। और SRI हमारी धान में की जाती है, सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन। और SPT की बात करें, सीड प्लांट जो तकनीक हमारी किस में यूज की जाती है अगर आपसे कोई पूछेगा तो किस में होता है? हमारा आलू में, SPT, ठीक। किस में की जाती है अगर आपसे कोई पूछेगा तो किसमें बताओगे? आलू में यूज की जाती है। और फिर से देखो जो अभी बताया TPS किस में यूज की जाती थी? TPS अभी क्या बताया था आपको? आलू, ट्रू पोटैटो सीड। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए तभी आप निकाल पाओगे। अगला है, आलू की फसल में वायरस मुक्त बीज प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? क्या हिल्डलुस या TPS या सीड प्लांट टेक्निक्स या इनमें से कोई नहीं? तो आलू में कोई भी वायरस ना लगे तो इसी कौन सी विधि अपनाते हैं अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? सीड प्लांट टेक्निक्स, SPT। कौन सी? SPT टेक्निक अपनाते हैं। अगला देखिए, स्वपरागित क्रॉस पॉलिनेशन, अनाज वाली फसलों के आधार बीज तैयार करते समय न्यूनतम मतलब पृथक्करण दूरी, उनकी रोटेशन दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक, कम से कम। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन, जो अनाज वाली फसलें होती हैं सीरियल्स वाली, उनके लिए फाउंडेशन आधार बीज तैयार करते समय न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? 3 मीटर। कितनी होनी चाहिए हमारी?
3 मीटर होनी चाहिए। अगला देखिए, फिर से था। अच्छा, अब संतति, संतति का मतलब होता है किससे क्या, तो हमने बताया था, पहले क्या बताया था हमने, VFRC। तो बीज, ब्रीडर से कौन सा बीज तैयार किया जाता है, फाउंडेशन। फाउंडेशन से कौन सा तैयार किया जाता है, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड से कौन सा, सर्टिफिकेट। तो ब्रीडर बीज की संतति कौन सी है, फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब आधार बीज, कौन सा हमारा। ठीक, इस तरीके से आपको ये चीज याद होनी चाहिए, BFRC। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं आपके। अगला है, मूंगफली में प्रमाणित बीज में आवश्यक शुद्धता प्रतिशत कितनी होती, 92%, 94, 96, 98। तो कितनी होती है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो 96% होती। कितनी होती, जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है, 96% होती।